हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपको बोर्ड पे दिख गया होगा कि कुछ अजीब टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है या सर्किट बनाया गया है, जिसका हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगर इसको फर्स्ट वाले को देखिएगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है देखने में। क्या लग रहा है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हैं। तो पहले देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो आपको पता होगा कि इसको C1 और C2 मानते थे। तो इस तरह का जो है सो अगर मान के चलिए C1 रेशियो C3, यहाँ पे C1 और C2 होता था। C1 इसको मानते थे और C2 इसको। अगर याद होगा आप लोगों को, जैसे करते थे इसको C3 और इनको C4 मानते थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब क्या कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता था, तब उसका क्या रेशियो C1 बाय C2 इक्वल टू C3 बाय C4 होता था। लेकिन इस केस में देखते हैं कि ये क्या बैलेंस है या नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता तो हम क्या क्यों देते हैं इसको? ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो देख लिए यहाँ से क्या है कि ये C डिवाइड बाय 2C और नॉट इक्वल टू 2C डिवाइड बाय C है। तो देखिए क्या है, ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज ही हम लोग पढ़ेंगे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये हर किताब में दिया रहता है। तो इसमें क्या है कि ये जो टर्मिनल के अक्रॉस है, इसी में 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं, उसी के हेल्प से बाद बाकी मान करके चलिए। अगर इस टर्मिनल से अगर पूछ दे यहाँ पे ए है, तो सिंपली आप देखिएगा कि ये सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में आ जाता है। इसमें तो हम लोग बताने वाले नहीं, क्योंकि ये जो है सो कर चुके हैं। बस आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, किसी न किसी तरह से ये क्या सीरीज पैरेलल में आ जाता है अगर इस टर्मिनल के अबाउट किसी और टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो। लेकिन बेसिक क्या बात है कि जब ये दोनों को डायगोनली अपोजिट टर्मिनल से जब कनेक्ट करते हैं तो ये ना तो सीरीज में आते हैं ना तो पैरेलल में आते। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो हम लोग इसी को सॉल्व करने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं कि जब अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहे तब क्या होने वाला है, और जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से निकालेंगे। तो चलिए इसको जो है सो मिटा करके हम लोग देखने वाले हैं, जो आज पढ़ेंगे तो उनको देख लेते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर दिए। तो चलिए जो लोग नए हैं उनको बता दें, मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल जुबिलेंट फिजिक्स। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं भी बनाना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे इंतजाम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे आज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इससे पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं, अब ये क्या है, 3rd लेक्चर है। तो हेडिंग लगाइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये एक लॉन्ग मेथड है, लेकिन इस मेथड से क्या आप किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, जब पैरेलल हो, सीरीज हो, चाहे किसी रैंडम ना पैरेलल में हो ना सीरीज हो। कॉम्बिनेशन 2 ही टाइप के नहीं होते। कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट टाइप के होते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो सीरीज और पैरेलल, क्योंकि वो जनरली इजी होते हैं। तो उसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। जब सीरीज में होता है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 + C1 + 1 + 1/C2 + 1/C3 डॉट डॉट इसी तरह आते रहता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं, और 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो इनका कुछ रूल है, आप लोगों को वो याद होनी चाहिए। तो हम इसका जो है सो कुछ रूल है वो बता देते हैं। तो देखिए इसके कुछ रूल हैं। कहीं भी आप कुछ करने जाते हैं, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का भी कुछ रूल होता है कि चलिए आपको 9 बजे के टाइम पे आना है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। तो उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पे भी रूल है, तो हम एक एक करके लिख देते हैं। अगर इस टाइप का रहेगा तो 2 टर्मिनल तो हमको दिया रहेगा, वो 2 टर्मिनल के अबाउट ही क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो उसी 2 टर्मिनल के अबाउट क्या करेंगे, हम लोग एक इमेजिनरी सेल को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे उसी बात को लिख देते हैं, कनेक्ट इमेजिनरी सेल
अक्रॉस टू टर्मिनल। जो दो टर्मिनल दिया रहेगा जिसके अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा, उसी के अबाउट जो है हम लोग टू टर्मिनल्स बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। टर्मिनल्स पहला रूल तो ये हो गया, ये बेसिक है, कुछ नहीं। जब भी दिया दो टर्मिनल, उसके दोनों टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा देखिए, दूसरा रूल है कि टेक आउट निकालना है प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम नेगेटिव, इसको मान लीजिएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो ये मार्कर में थोड़ा इंक खत्म हो रहा है तो हम बोलो सही लिख देते हैं। तो पहला क्या निकालना है कि दो, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल जो रहेगा उससे प्लस क्यू चार्ज निकालना है और सेम चार्ज माइनस क्यू जो निकालना है नेगेटिव टर्मिनल से। उसके बाद जो है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना कैपेसिटर के ऊपर में। तो थर्ड रूल क्या है, डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन इच, ये कैपेसिटर है तो सभी पे क्या करना, हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहला रूल क्या था कि पहले दोनों टर्मिनल के क्रॉस बैटरी लगाएंगे, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल से क्या प्लस क्यू चार्ज निकालेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज निकालेंगे। और उनके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देना है चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, जितना भी कैपेसिटर दिया रहेगा सब के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करते हैं तो वो पहले भी कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो अभी जो है सो करने वाले हैं, तो अभी आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक एक रूल को हम जो है सो अच्छी तरह समझाएंगे। तो चौथा रूल क्या है, तो फॉर क्लोज लूप के लिए जो होता है ये किरचॉफ लूप रूल है। अभी दिखा देते हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जब उस समय आपको बताएंगे, लेकिन आपको 10th की क्लास की बात याद हो तो वहाँ पढ़े होंगे। क्लोज लूप के लिए होता है समेशन ऑफ डेल्टा भी, मतलब डेल्टा मतलब पोटेंशियल जो है किसी लूप के अक्रॉस जो होता है वो नेट जीरो होता है। इसको किरचॉफ लूप रूल भी कहते हैं। किरचॉफ का थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा भयानक है, देख लीजिए, याद कीजिएगा आप लोग इसको। किरचॉफ्स लूप लॉ। तो अगर देखिए कि कैपेसिटर के ऊपर क्या होते हैं, दो प्लेट होते हैं। तो दो प्लेट में एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। तो मान लेते हैं प्लस क्यू ये प्लेट है और माइनस क्यू ये प्लेट है। अगर इस तरफ से लेना है पोटेंशियल, अगर क्या कि चार्ज अगर पॉजिटिव से लेकर के इस तरफ से अगर हम जा रहे हैं, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पे डेल्टा V इक्वल टू माइनस क्यू बाय सी लिखेंगे। आप जब इसका उल्टा रहेगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस समय क्या है कि प्लस लिखेंगे क्यू बाय सी। आप लोगों को याद होगा तो सी इक्वल टू क्या लिखते थे, क्यू बाय वी, और यहाँ से यही आ जाएगा V इक्वल टू क्यू बाय सी। ये बेसिक बातें हैं। अब सबसे लास्ट और बट नॉट लिस्ट, तो देखिए क्या करना है कि अगर जब कोई सर्किट को डील कर रहे हैं तो कुछ न कुछ पाथ होगा। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप शुरुआत कर देते हैं। तो हम लोग को चूज करना है एनी वन पाथ, क्या है, चूज एनी वन पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड कैलकुलेट समेशन ऑफ डेल्टा V अलोंग द पाथ। जो पाथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसी पाथ के अलोंग क्या निकालना है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल का समेशन ऑफ डेल्टा V निकाल के सबको ऐड कर देंगे अलोंग द पाथ। अब इक्वेट दिस, मतलब इसी को इक्वेट कर देना है, इक्वेट दिस
समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू प्लस माइनस Q बाय C इक्विवेलेंट। यहाँ से जो C इक्विवेलेंट आएगा यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है, C इक्विवेलेंट। देखिए सबसे लास्ट में आया है प्लस Q4, तो हम लोग बैटरी से निकाल ही चुके थे, उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। प्लस में से देखें कि कभी कभी क्या होगा, प्लस दिया रहेगा, कभी माइनस दिया रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस जो होता है वो हमेशा प्लस ही होता है। तो जब भी माइनस आने वाला रहेगा तो हम लोग उसको माइनस को हटा करके प्लस को कंसिडर करेंगे। तो अगर लेफ्ट साइड में अगर माइनस है तो राइट साइड में माइनस दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड में अगर प्लस है तो राइट साइड में भी हम लोग क्या रखेंगे, प्लस ही रखेंगे। तो ये 5 रूल, बेसिक 5 रूल है। इन्हीं रूल को तहत जो है सो हम लोग फॉलो करेंगे। वो दोनों क्वेश्चन को डील करने से पहले क्या है कि हम लोग जो डील कर चुके हैं, जिसका हमको कैपेसिटेंस निकालना आता है, उसको इस रूल से वैलिड करेंगे, देखेंगे कि क्या ये रूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काम तो करेगा ही, बस आपको सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो आप लोग पहले से कर चुके हैं या उसका पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे सिंपल मेथड से, सीरीज पैरेलल से। उसके बाद इस रूल को लगा करके भी उनको प्रूफ करेंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। तो आइए हम लोग एक ऐसे एग्जाम्पल को लेकर के इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस रूल को, जो रूल 5 रूल लिखा है 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के द्वारा। तो जिनका हम लोग पहले से जानते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उन्हीं पे अप्लाई करते हैं। तो पहले देखिए कि हम एक सर्किट बना रहे हैं और आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आता भी है। चलिए थोड़ा सा छोटा ही रखिए। अगर 2 टर्मिनल दे दें, ये टर्मिनल A है और दूसरा टर्मिनल इस तरफ दे देते हैं B है। इसका कैपेसिटेंस 2C और इसका भी 2C और इसका C है। तो क्वेश्चन है फाइंड C इक्विवेलेंट। क्या है, फाइंड C इक्विवेलेंट। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको देख कर लग रहा होगा कि इनका निकालना। आप लोग फटाफट निकाल भी सकते हो। तो कितना आदमी को तो निकल भी गया होगा। देखिए एक बार ट्राई कीजिए क्या आता है। तो जो ट्राई किएंगे उसका आ गया होगा। देखिए क्या होता है कि सीरीज में क्या है, पहले वाला क्या है, सीरीज में पहले वाले की बात करेंगे 2C 2C, तो ये क्या है, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला बताए थे कि C इक्विवेलेंट होता है क्या, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो अप्लाई किए जहाँ से, तो 2C इंटू 2C और डिवाइड बाय 2C प्लस 2C 4C हो जाएगा। ये 2 ये 4 कैंसिल हो गया और एक C भी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या आ चुका है, C ही आ गया है, दिख गया होगा। अब पैरेलल में देखिए, अब ये दोनों को हटा करके एक सिंगल आ गया होगा और सिंगल का भी क्या कैपेसिटेंस है, C है। तो अब पैरेलल में फिर ये C आ जाएगा और ये जो बाकी C रह गया यहाँ पे नीचे वाला, ये भी पैरेलल में। तो पैरेलल में C और C है। तो इस केस में C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, C1 प्लस C2। तो आप C1 प्लस C2 को जगह क्या, C प्लस C इक्वल टू 2C। तो इन तीनों का C इक्विवेलेंट जो आ चुका है वो 2C होता है। क्या है, 2C है। तो अब इनको क्या है कि हम तो ये सिंपल इस रूल को तो जानते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रूल पढ़े हैं उसका अप्लाई करेंगे इसके ऊपर में। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और अब जो है सो जो रूल पढ़ाए हैं उनके बेसिस पे इसको निकालते हैं। C इक्विवेलेंट कितना आ गया है, 2C आ गया। तो चलिए इसको यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, क्योंकि ताकि आपको याद रहे। वैसे आप लोग कॉपी पे लिख लिए होंगे। तो ये C इक्विवेलेंट कितना आया है, 2C। अब इस रिजल्ट से भी जो हम लोग करने वाले हैं इनसे भी कितना चाहिए, 2C आना चाहिए। तो पहला रूल क्या था कि दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक सेल को कनेक्ट करना है। ये सेल कैसा है, इमेजिनरी है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है। तो चलिए इसको हाइपोथेटिकल सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये चलिए B को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दिए। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इसको मान लेते हैं और नेगेटिव ये है तो इसको 0 मान लेते हैं। तो क्या कहते हैं, दूसरा रूल क्या कहते हैं कि इस बैटरी से प्लस Q चार्ज निकालना है। तो प्लस Q चार्ज निकाल दिया और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज निकालना है।
माइनस क्यू चार्ज निकालना है। तो पहला रूल क्या था कि बैटरी को कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट कर दी है। दूसरा काम क्या था कि दो प्लस टर्मिनल से, जो पॉजिटिव टर्मिनल उससे प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव से माइनस क्यू चार्ज निकालना है। तो यहाँ तक तो क्या है कि ये प्लस क्यू चार्ज ही रहेगा और यहाँ तक भी क्या, ये माइनस क्यू चार्ज ही रहेगा, माइनस क्यू चार्ज रहेगा। तो क्योंकि इससे सिर्फ सिंगल एक ही रास्ता था तो ये चार्ज फॉलो होते हुए चले गया है। अब देखिए यहाँ पे दो रास्ते मिल रहा है, तो दो रास्ते मिल रहा है तो देखिए एक तरफ अगर हम इसको मान लेते हैं कि Q1 गया है और दूसरी तरफ Q2 गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सिमेट्री का ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सिमेट्री है नहीं तो हम क्या है सिंपल इसको डिवाइड कर दिया है। तो अगर इस तरफ से मान के चलिए प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर आ गया प्लस Q2। अब इधर से जो है तो क्या कि जिस तरफ सी है तो एक ही सी है तो इस तरफ माइनस Q2 मान लेते हैं, ये किधर से आया है माइनस Q2 चार्ज, तो यहाँ पे माइनस Q2 हो गया है। अब इस तरह से देखिए कि इस पे कितना आ जाएगा प्लस Q1, इस प्लेट पे देखिए माइनस Q1 आ जाएगा क्योंकि Q2 इस तरफ आया है तो Q1 को ऊपर भेज दिया है। तो देखिए इस तरफ क्या जा रहा है माइनस में Q1। तो देखिए ये प्लस Q1 है तो अपोजिट प्लेट पे सर्किट पे क्या कहते हैं कैपेसिटर पे माइनस Q1 होता है। अगर माइनस Q1 है, ये न्यूट्रलिटी है तो पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो इस पे प्लस Q1 दे देते हैं। तो आप देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। थर्ड रूल तो ये था कि डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसको हम लोग कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो ये Q डिवाइड होकर के आ चुका है किसमें, Q को ही हम लोग लिखे हैं Q1 प्लस Q2। तो एक इक्वेशन तो ये हमको मिल गया है। तो यहाँ पे क्लोज लूप चूज करना है, तो एक ही लूप है तो इन्हीं को हम क्या मान लेते हैं क्लोज लूप मान लेते हैं। देखिए इसी को हम लोग क्लोज लूप मान लेते हैं और इसको इस तरफ से घूम गए, ऐसे करके इस तरफ से घूम गए। तो क्लोज लूप के लिए जो होता है ये बताए थे, क्लोज लूप के लिए समेशन डेल्टा V इक्वल टू 0 होता है। ये किरचॉफ्स क्लोज लूप रूल है, इसी को किरचॉफ्स लूप रूल कहते हैं। तो चलिए इससे पहले क्या है कि यहाँ से अगर चार्ज देखते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो माइनस Q/C लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस Q/, ये थोड़ा लेंदी मेथड है लेकिन ये इससे क्या है कि रिजल्ट पक्का कंफर्म आएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो उसको थोड़ा सफिशिएंट टाइम में दिया जाएगा। देखिए C कितना है, यहाँ पे 2C है, ये Q1 है और ये 2C है। अब देखिए सेकंड पे आया है तो यहाँ पे भी जो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पे जा रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस Q1 डिवाइड बाय 2C। अब इस पे देखिए अगर इस तरफ से चार्ज आ रहा है, ये जो इस तरफ से लेकर के इस तरफ घूमे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो इस पर क्या करेंगे प्लस Q2 डिवाइड बाय C और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है सो देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या जाएगा, ये 2C माइनस Q1 और ये प्लस 2Q2 और इसको 0 मान लीजिए, इसको उस तरफ भेज दीजिए। तो माइनस Q माइनस 2Q हो जाएगा, माइनस 2Q1 और प्लस 2Q2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको सिंपली दिख गया होगा Q1 इक्वल टू Q2 है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे Q1 Q2 निकाल लेंगे। इसको 2 से जो है सो पहले 1 से निकाल करके 1 में क्या Q1 प्लस Q2 को निकालना था तो यहाँ बराबर आ चुका है। तो फ्रॉम 1 and 2, ये सिंपल इक्वेशन आप लोग पहले से ही सॉल्व करते आ चुके होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिख गया। तो रखिए यहाँ पे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और इनको जो है सो हम बराबर ही मान लेते हैं, तो Q2 की जगह पर भी क्या लिख देते हैं Q1 ही लिख देते हैं, इसको भी Q1 ही लिख देंगे। तो चलिए Q1 आ चुका है Q/2, तो ये Q2 भी तो यही होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो चलिए हम लोग Q1 Q2 फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग क्या निकालना है, एक पाथ चूज करना है। पहले क्या करना है, एक पाथ चूज करना है। तो पाथ चूज करना कहते थे कि जो पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव पे जाना है, तो मान लेते हैं कि इसको रेड पेज से दिखा लेते हैं। अगर ये ए है तो सिंपल वायर है ए, तो इसको भी हम लोग ए ही मान लेते हैं। देखिए
इसको हम लोग ए मान लिए, और ये इस तरफ बी है तो ये टर्मिनल बी हो जाएगी। तो हम लोग जब इस तरफ जाते हैं तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, और ये बीच वाले को वाई मान लेते हैं, और ये लास्ट वाले को जेड ले लेते हैं। तो हम लोग जो पाथ चूज किए हैं, तो देखिए ये पाथ को दिखा देते हैं कि पाथ ए एक्स वाई जेड बी, ये क्लोज पाथ नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट कर करके नेगेटिव पे ख़त्म किए हैं। अगर फिर पॉजिटिव पे ही आ जाते तब ये क्लोज पाथ होता, लेकिन क्लोज पाथ नहीं, हमें क्या है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक आने का एक पाथ चूज किए है। तो ये पाथ किस तरह का है, यहाँ से लेकर के इस तरह से आया है, देख लीजिए, ये यहीं तक है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ, नेगेटिव पे ख़त्म हुआ है। तो ऊपर वाला पाथ अगर कोई नीचे वाला लेकर के जाता है तो वो भी ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले को लेकर के चल रहे हैं। पाथ क्या चूज किए हम लोग, ए एक्स वाई जेड बी है। तो इसके अलोंग हम लोग को क्या निकालना है, समेसन ऑफ डेल्टा वी। तो चलिए हम लोग डेल्टा वी निकालने चलते हैं। तो समेसन ऑफ डेल्टा वी क्या कि सबको, ये समेसन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस में क्यू डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट। तो यही करने वाले हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल रहे हैं। तो यहाँ तक देखिए, ये यहाँ पे क्या है कि माइनस से प्लस से लेकर क्या है प्लस क्यू चार्ज बन पॉजिटिव प्लेट से इंटर करते हैं और नेगेटिव पे नेगेटिव से निकल रहे हैं, तो इसको माइनस ले लेंगे, माइनस क्यू वन बाय ये 2c है, 2c हो जाएगा। और देखिए ये क्यू इस प्लेट में भी तो माइनस क्यू वन ही होगा, डिवाइड बाय 2c इक्वल टू, तो हम लोग माइनस ही ले लेते हैं क्योंकि प्लस या माइनस लेना था, तो क्यू बाय सी इक्विवेलेंट। तो अब Q1 का वैल्यू निकाल चुके, देखिए Q बाई 2 और Q2 का वैल्यू निकाल चुके थे, तो हमको सिर्फ Q1 से ही मतलब है। तो चलिए हम लोग Q1 की जगह क्या रखेंगे, माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो Q डिवाइड बाई 2 इंटू 2c प्लस में Q डिवाइड बाई 2 इंटू 2c इक्वल टू Q डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट। तो Q कैंसिल हो गया है। अब देखिए 1/4c इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/4c प्लस 1/4c इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2c आ जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट को अगर जोड़ दे तो देखिए यहाँ पे ये 4c, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4c, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2c, और यहाँ से इसको उल्टा दीजिए तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2c। तो याद कीजिए थोड़ा सा, पहला रिजल्ट क्या था, सी इक्विवेलेंट बराबर भी 2c आया था। तो इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि ये रूल जो है सो हर जगह वैलिड होने वाला है। तो ये आपको संतुष्टि के लिए प्रूफ दे दिए हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि इस पे लेकर के इसको ही लेकर के जाना, तो वो ट्राई कर सकते हैं, इससे भी सेम ही आएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग जो मेन क्वेश्चन दिए थे शुरुआत के क्लास लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग जो है सो उस पर लिख कर रखे थे हम, तो वही क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज तो था लेकिन कैसा अनबैलेंस है, तो उसी को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको लिखिए। तो देखिए उसी क्वेश्चन को क्या बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि टाइम बचे, जाकर इसको लिखेंगे डायरेक्ट आपको तो क्या दिखना है इसमें, इसको पहले से ही लिख दिए हैं ताकि टाइम बचे कुछ। तो यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन है जो शुरुआत में दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था और सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्यूब टाइप का, और क्यूब के जो है सो 12 इंच होते हैं और 12 इंच पे क्या थे, वहाँ पे कैपेसिटेंस दिए हुए थे C करके। तो यहाँ पे क्या कि पहले का दिखाया तो C है और ये 2C है, तो C1/C2 क्या 1/2, और इधर क्या रहा, अगर C3/C4 करेंगे तो ये 2/1 आ जाएगा। तो ये तो एक क्या है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग का वही जो अभी तरीका बता है, चार डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यही जो है सो अभी हेडिंग है। तो इनको हम लोग ये सी यूनिट क्या है पहले वाले का, तो इसको मिटा दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी इमेजिनरी है, ये अपने मन से कनेक्ट किया है। ये एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव से हम लोग निकालते हैं +Q चार्ज और नेगेटिव से -Q चार्ज।
अब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के समय हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री का ध्यान रखेंगे। इधर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और इस तरफ भी क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज। तो अगर देखिए कि हम क्या कि जिस तरफ C है उस तरफ भेजते हैं Q1, तो इधर भी क्या, इधर 2C है इधर C है, तो इस तरफ भी भेजेंगे हम लोग माइनस Q1, क्योंकि सिमेट्री का ध्यान रखते हुए करना है। अब देखिए जिस तरफ क्या 2C है तो उस तरफ भेजते हैं हम लोग Q2, तो इस तरफ भी क्या आ जाएगा, माइनस में Q2 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है सो इसको देखते हैं कि कैपेसिटर का प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक प्लेट पे प्लस चार्ज, सेकंड पे माइनस उतना ही चार्ज होता है। अगर इस पे हमको पता चल चुका कि माइनस Q2 चार्ज है, तो इस तरफ क्या होगा, प्लस Q2 चार्ज हो जाएगा। अब इस पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस Q2, तो इस तरफ माइनस में Q2। अगर इस तरफ माइनस में Q1 तो इस तरफ भी प्लस में Q1 ही होगा। ये Q1 ही है, ये Q1 है। अब देखिए कि ये प्लेट तो पहले से न्यूट्रल था, ये क्या है कि ये न्यूट्रल था तो अब भी न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे प्लस Q2 है तो यहाँ पे कर देते हैं, माइनस में था तो इसको प्लस में कर देते हैं और इसको माइनस में कर देते हैं। तो देखिए अब भी नेट चार्ज क्या है कि इस वायर के थ्रू जीरो ही चार्ज है। देखिए अगर माइनस Q चार्ज है तो इसको कैंसिल कर देगा, ये माइनस Q और ये प्लस Q1, तो ये दोनों कैंसिल कर दिया है। तो अब इसका अपोजिट चार्ज इस तरफ आ जाएगा, तो इसको मान लेते हैं कि ये देखिए माइनस Q2 और माइनस Q1। अब थोड़ा बैलेंस लगाते हैं कि ये जो न्यूट्रलिटी था पहले से कंडक्टर, ये वायर अब भी न्यूट्रल है कि नहीं है। तो जिस तरह से हम लोग काम किए हैं इसको न्यूट्रल होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है तो यहाँ पे देखिए क्या था, प्लस Q2 चार्ज था तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस Q1 था और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी सेम आ गया है। तो चलिए अब हम लोग तो इसको दो काम कर लिए हैं। पहले क्या है कि एक इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो हम लोग को तो पहले से पता हो गया है कि ये Q को डिवाइड किए हैं Q1 इंटू Q2 पे, ये तो पहला इक्वेशन हम लोग का आ चुका है। दूसरा क्या है कि एक लूप के तहत जो है तो हम लोग को पोटेंशियल डेल्टा भी जीरो मानना है। तो हम लोग यहाँ पे इस बार इस लूप को मान लेते हैं, इस लूप को मान लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी में घूम जाएंगे। तो जानते हैं कि फॉर क्लोज लूप में क्या होता है, फॉर क्लोज लूप डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होता है। तो क्लोज लूप हम इसको मान लिए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये Q2 को हम लोग क्या माने हैं, ग्रेटर माने हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहीं पे कहीं पे। तो लेट Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1। अगर Q2 को Q1 से ग्रेटर मानेंगे तभी क्या है, ये पॉजिटिव आया है। ये देखिए नीचे में ये पॉजिटिव आया है और उसको नेगेटिव माने हैं। तो Q2 माइनस Q1 दोनों का अगर रिजल्टेंट अगर पॉजिटिव है तो कब होगा, जब Q2 ग्रेटर होगा Q1 से। तो वही हम लोग यहाँ पे लेट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे। पॉजिटिव प्लेट से एंटर कर रही है और निकल किससे रही है, माइनस नेगेटिव प्लेट से। तो आप बताए थे कि पॉजिटिव से जब एंटर करते हैं और नेगेटिव से निकलती है तो माइनस लेते हैं। क्या लेंगे, माइनस में। माइनस में Q1 बाय C कितना है, तो C ही है। अब देखिए यहाँ से इस पे आ रहे हैं तो ये माइनस से एंटर करके प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसमें प्लस Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2C है, तो 2C। अब देखिए यहाँ भी माइनस से एंटर करती है प्लस से निकलती है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। Q2 डिवाइड बाय C, ये 2C है, इक्वल टू 0। तो एलसीएम लिया जाए, एलसीएम 2C आ जाएगा। तो ये देखिए ये माइनस 2Q माइनस में 2Q1 और ये तो वैसे ही रह जाएगा Q2 माइनस में Q1 और यहाँ से क्या जाएगा प्लस में Q2 इक्वल टू 0। C2 को उस तरह भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे Q1 माइनस में और यहाँ पे माइनस में, तो माइनस में 3Q1 प्लस में 2Q2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हम लोग Q1 निकालना चाहेंगे तो Q1 इक्वल टू आ चुका है, Q2 निकाल लेते हैं क्योंकि Q2 को ही हम पहले निकाल लेंगे। वहाँ से जो है सो बता देंगे किस तरह से आया है। इसको भेजेंगे तो मान चलिए इस तरफ गया तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ होगा, तो ये क्या गया है 3/2Q1। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर करके हम लोग Q1 Q2 का सेपरेटली वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
तो Q1 प्लस Q2, तो Q1 की जगह तो Q1 ही रहेगा। अब Q2 की जगह तो हम लोग निकाल चुके 3/2 Q1 इक्वल टू Q है। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये 2Q1 और प्लस 3Q1 तो 5 आ जाएगा, तो 5Q1/2। तो देखिए यहाँ पे 5/2Q1 इक्वल टू Q आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू क्या जाएगा 2/5Q। इसी तरह से Q2 देखिए, तो Q2 क्या है 3/2 है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे Q1 में, सॉरी Q1 कौन सा है ये है, तो 3/2 से डिवाइड कितना 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5Q, ये 3/5Q आ चुका है। तो इसको हम लोग बॉक्स बना के रख देते हैं। Q1 Q2 फाइंड कर चुके हैं। तो हम लोग को क्या करना है, चूज करना है एक पाथ को चूज करना है। लास्ट में क्या है कि देखिए पहला रूल था बैटरी कनेक्ट करना, वो कर चुके हैं। चार्ज को निकालना पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज और नेगेटिव से माइनस Q चार्ज, वो भी कर चुके हैं। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसके बाद क्या है कि फोर्थ रूल में था कि हम लोगों को क्लोज लूप के तहत एक पोटेंशियल को जीरो करना, वो भी कर चुके हैं। लास्ट रूल जो 5वां था उनमें एक हम लोग को पाथ चूज करना है, और पाथ चूज करने के बाद जो है सो उसके अबाउट घूमेंगे और सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इससे। तो ये ए है तो इसको भी हम लोग ए मान लेते हैं, और ये इस तरफ बी है तो इसको भी बी मान लेते हैं। तो चलिए इस पाथ को मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, और इसको मान लेते हैं जेड। तो हम लोग किस तरफ आ रहे हैं, फिर से इसे लेकर के ऊपर से ही आ रहे हैं, ये क्या है इस तरफ से लेकर के यहाँ पे तक घूम गए। तो हम लोग पाथ जो चूज किए हैं, चलिए ब्लू पेन से दिखा देते हैं। हम लोग पाथ जो लिए हैं वो कौन सा लिए हैं, ए एक्स वाई जेड बी। इसके तहत जो है सो डेल्टा बी का सम निकालना है। तो देखिए पहला में क्या आ जाएगा Q1/C, तो ये माइनस में होगा, प्लस से जा करके इंटर होती है और नेगेटिव पे निकलती है, तो माइनस Q1/ कितना है C है। और यहाँ पे प्लस से इंटर करते हैं माइनस से निकलती है, तो यहाँ पे भी माइनस में Q2/2C इक्वल टू, तो यहाँ देखिए इस पास से लेकर के यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ पे आ गया है प्लस माइनस Q1, तो दोनों पे माइनस है तो हम लोग माइनस ही कंसिडर करते हैं। तो माइनस में Q/C इक्विवेलेंट। अब Q1 Q2 को Q के टर्म में रखेंगे, तो देखिए Q1 की जगह पर रखेंगे क्या 2/5, तो माइनस माइनस कैंसिल ही कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2/5 इंटू C आ गया। और यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, तो Q2 की जगह पर क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 2C, तो पहले से था, और ये Q/C इक्विवेलेंट। तो Q को कैंसिल कर दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम कितना आने वाला है, इन दोनों का एलसीएम 10C आएगा। ये तो क्या जाएगा, ये 4Q आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 ही रहेगा क्योंकि तो कैंसिल हो चुका है, इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ से इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 + 3 7/10C, तो C इक्विवेलेंट जो आ चुका हम लोगों को 10C/7, ये C इक्विवेलेंट आ चुका है। थोड़ा टाइम लगा, लेंदी मेथड था, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो आया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। इसको क्या है कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना देखे इसको सॉल्व कीजिएगा, और किताब वगैरह से चाहें तो वो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे किसी न किसी किताब में होगी। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग क्या है लास्ट क्वेश्चन जो था क्यूब वाला उसको डील करेंगे, तो इसको लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन लिख दिए, जो सेकंड क्वेश्चन दिए थे कि एक क्यूब है, क्यूब में कितने इंच होते हैं 12 इंच, तो 12 इंच पे कैपेसिटर लगा हुआ और सभी का कैपेसिटेंस क्या है C है। तो हमको निकालना है A और B के क्रॉस C इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही लगाएंगे क्योंकि दूसरा तो यहाँ पर लगने वाला है नहीं। तो इससे क्या करते हैं, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट करते हैं, दूसरा इंक से दिखा देते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से हम लोग क्या किए, इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर देते हैं। पहले एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दे जिसका पोटेंशियल V है। बड़े वाले को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल और छोटे वाले को नेगेटिव मानते हैं।
तो पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या है, प्लस क्यू चार्ज इससे निकालते हैं और माइनस क्यू चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से निकालते हैं। तो लेकिन देखिए यहाँ पे जब आते हैं हम, देखिए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे जब आते हैं तो देखिए ये तीनों साइड क्या, इस तरफ भी सी, इस तरफ भी सी, इस तरफ भी सी है, तो सिमेट्री आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3Q मान सकते हैं। देखिए फिर यहाँ से अगर मान लीजिए सी है तो ये भी दो रास्ते हैं, तो इनमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर Q/T हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, Q ना निकाल करके 6Q निकालते हैं, और लास्ट में जब इक्विवेलेंट करेंगे तो प्लस माइनस 6Q ही से डिवाइड कर दें। 6Q डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट निकालेंगे। जितना चार्ज निकालेंगे उतना ही लास्ट में C इक्विवेलेंट जो लगाएंगे, तो उतना चार्ज को हम लोग ध्यान में रखेंगे और उतना से ही डिवाइड करेंगे। तो प्लस 6Q निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, तो प्लस 6Q जा रहा है। अब यहाँ जब प्लस 6Q आया है तो यहाँ पे इसको 3 रास्ता मिला, तो इसमें बोल देते हैं कि प्लस 2Q गया, प्लस में 2Q गया, इसमें भी प्लस 2Q, इसमें भी प्लस 2Q। तो तीनों रास्ता सिमेट्री था, तो तीनों में क्या कर दिए हम लोग, 2Q को डिवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ से 2 रास्ता निकल रहा है, तो इस तरफ भेजते हैं प्लस Q चार्ज और इस तरफ भी भेजते हैं प्लस Q चार्ज। तो अब इसमें देखिए ये भी यहाँ पे आकर के 2 टर्मिनल, तो इसमें भी प्लस Q चार्ज और इसमें भी प्लस Q चार्ज। अब देखिए ये जब यहाँ पे आता है तो इसमें भी तो ये भी प्लस Q चार्ज है, इसमें भी प्लस Q चार्ज आ चुका है। तो देखिए अब नेगेटिव की तरफ से बढ़ते हैं हम लोग, तो इस तरफ भी माइनस 6Q चार्ज को ले जाते हैं। तो इस प्लेट पे माइनस 2Q चार्ज, इस पे भी माइनस 2Q, इस पे भी माइनस 2Q। तो देखिए अब इस प्लेट पे प्लस 2Q होना चाहिए। तो देखिए एक चार्ज किस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है। ये देखिए इस तरफ से आ रहा है ये चार्ज प्लस Q चार्ज, और एक प्लस Q चार्ज इस तरफ से आ रहा है। तो देखिए प्लस 2Q चार्ज यहाँ पे हो चुका है, और इसमें प्लस Q चार्ज इधर से आ रहा है और प्लस Q चार्ज ये ऊपर से आ रहा है। तो देखिए प्लस 2Q चार्ज हो चुका है, और इसमें भी देखा जाए तो एक प्लस Q चार्ज ऊपर से उतर रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो इनमें भी प्लस 2Q चार्ज हो चुका है। तो हम लोग टर्मिनल को दिखा देते हैं। अब हम लोगों को जो है सो क्या है कि इसमें इस बार हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ही नहीं है, क्योंकि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। Q1 Q2 तो है नहीं जो हम लोग वो रूल लगाएंगे। बैटरी लगाए हम लोग क्या, आप डायरेक्ट एक पाथ चूज कर लेते हैं। पाथ अगर चूज करेंगे तो सिंपलेस्ट पाथ चूज करते हैं, ताकि हम लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तो एक ऐसा सीधा पाथ लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ से लेकर के निकले हैं, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 को निकालने के लिए जो हम लोग इक्वेशन करते हैं, डेल्टा भी क्लोज लूप का 0 कर देते, वो करने से बच गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही कर दिए 6Q चार्ज से लेकर के। तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 मानने की जरूरत ही नहीं थी, तो यहाँ पे क्लोज लूप वाला रूल नहीं लगाएंगे। तो हम लोग रूल रखते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी लगाते हैं। इसमें रूल नहीं लगे तो इसलिए हम लोग नहीं लगाए। तो देखिए यहाँ से लेकर के इस पाथ से, यहाँ से लेकर के देखिए इससे होकर के हम आते हैं कि चलिए अगर इसको सिंपलेस्ट दिखा जाता है, ये एक रास्ता ये है, ऐसे होकर के ऐसे 3 कैपेसिटर को बाहर करना पड़ा। देखिए या तो एक ऐसे जा सकते हैं, एक ऐसे, फिर देखिए एक ऐसे लेकर के ऐसे यहाँ तक जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये पाथ चूज करते हैं। ये पाथ ऐसे लेकर के यहाँ से लेकर के इस होकर के आते हैं, फिर इस होकर के यहाँ तक बी तक तो नहीं, बल्कि हम लोगों को आना है इस तक। यहाँ से स्टार्ट कर करके देखिए, तो हम लोग पाथ चूज कर लेते हैं। अगर इसे टर्मिनल ए है तो इस पॉइंट को भी हम लोग ए कंसिडर करते थे, और ये इस तरफ बी है तो इसको बी कंसिडर करते थे। तो इस पाथ को मान लेते हैं x, और इसको यहाँ पे मान लेते हैं y, और इसको यहाँ पे मान लेते हैं देखिए z, और ये तो b है ही। तो हम लोग जो पाथ चूज किए हैं, पाथ के लिए हैं a x y z b। तो अब लगाते हैं हम लोग डेल्टा v इक्वल टू समेसन ऑफ डेल्टा v इक्वल टू प्लस माइनस q था, तो लेकिन इस बार 6Q चार्ज निकाले हैं। तो 6Q डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट लगाएंगे। तो चलिए हम लोग जिस पाथ के लॉन्ग चले हैं, तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये कैपेसिटर आएगा, तो इस पर चार्ज क्या है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल ये। इसमें क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, दिख रहा होगा। तो पॉजिटिव से जा रहे हैं, नेगेटिव से निकल रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला में क्या आ जाएगा,
-2Q/, सबका तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है सो CC ही है। फिर दूसरा में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज Q है, तो -Q/C। इस पे चार्ज कितना है, तो 2Q है, तो ये भी -2Q/C इक्वल टू 0। 0 नहीं बल्कि इसको 6, अगर माइनस है तो माइनस ही ले लेते हैं, -6Q/C। इस बार प्लस Q क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम लोग चार्ज जो निकाले थे वो 6Q निकाले थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 6Q रख रहे हैं। तो माइनस माइनस सबको डिवाइड कीजिए, तो अगर देखिएगा तो इसका LCM तो सबका सेम ही हो जाएगा। तो ये -2Q सबको तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो माइनस ये 2Q 4Q और ये 5Q हो जाएगा। तो ये देखिए 5Q/C इक्वल टू 6Q/CE। तो Q कैंसिल हो चुका है, तो C इक्वल टू अगर देखा जाए तो इसको इस तरह भेजिए, तो 6/5 C आ चुका है। कुछ नहीं किए, इसको इस तरह भेजे, आप इनको क्या है दोनों को उल्टा दिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ चुका है वो 6/5 है। तो 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी हम आपको समझा दिए हैं कि जब अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहे तब क्या करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे तब करना है। ये रूल किसी भी कैपेसिटर के ऊपर, ये जो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा सब पे वैलिड है, लेकिन ये क्या है थोड़ा लेंदी है, इसमें सिमेट्री का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप लोग का दिमाग अच्छा काम कर रहा है तो ये मेथड का ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज जो आपको सिंपल मेथड दिया गया है सीरीज पैरेलल मेथड उससे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हायर कंपटीशन वगैरह में जो है सो ये एग्ज़ाम आते रहता है ये क्वेश्चन सा, तो ये थोड़ा फास्ट कीजिएगा तो इसमें टाइम बचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।